कोड सर्वर पे चल रहा था, किस पे था? कोड कौन से फाइल पे था? लॉगिन सर्वर पे था। दो राउट्स हमने क्रिएट किए थे, ऑथ राउट एंड यूजर राउट्स। यूजर राउट्स को हमने बताया था कि जो बेसिक राउट्स हैं, जैसे लॉगिन, साइन अप, रजिस्टर, और ऑथ राउट्स को हमने कहा था ऑथेंटिकेशन के बाद के राउट्स हैं। ये डैशबोर्ड है जो हमने बनाया था। फिलहाल हमने कोई ऑथेंटिकेशन अप्लाई की नहीं थी, मतलब अभी जो प्रोग्राम चलेगा आपका, तो फिलहाल अभी जो कोड चलेगा एग्जैक्टली उसमें कुछ आउटपुट में ऑथेंटिकेशन हमने अप्लाई नहीं की थी। ठीक है ना? चलो अब एक बारी कुछ इशू है क्या? हमने चलाई थी फाइल, लास्ट यही चलाई थी ना ऐप वाली? ये ऐप वाली नहीं थी हमारी। लास्ट कोड कौन सा था? इस सर्वर पे नहीं था। लॉगिन सर्वर, यस। इसको बंद करते हैं, नोड मोड, लॉगिन सर्वर। फिलहाल ये कोड था। हमने ऑथ पे एक एडमिन बना रखा था, ऑथ स्लैश डैशबोर्ड, जिसमें कि डैशबोर्ड वाला पेज खुलेगा। देखो खुल रहा है, डायरेक्टली खुल रहा है। लॉगिन नहीं किया हमने अभी, क्योंकि जो कल हमने पढ़ा था कि एग्जैक्टली लॉगिन करने के लिए हमें स्टेट मैनेजमेंट पे काम करना है। स्टेट मैनेजमेंट पे काम करना है, क्लाइंट की स्टेट को क्या करना है, मैनेज करना है। मैनेजमेंट के लिए हमने कहा था हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सेशन का यूज़ कर रहे हैं फिलहाल। और सेशन के लिए भी, सेशन का मतलब एग्जैक्टली हमने क्या डिफाइन किया था, इट इज क्लाइंट साइड इंफॉर्मेशन टू बी स्टोर्ड ऑन व्हाट सर्वर है। क्लाइंट का डेटा सर्वर पे स्टोर करेंगे। वो अलग बात है कि क्लाइंट को हम एक यूनिक क्या इशू कर रहे हैं, आईडी जरूर इशू कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड एज व्हाट द सेशन आईडी। ठीक है, सेशन आईडी कि क्लाइंट और हमारे बीच में सेशन है, सेशन के बीच में हम क्या स्टोर करेंगे, अपना डेटा स्टोर करेंगे। दिस सेशन हैज दिस डेटा। इस वाले प्रोग्राम में हमने कहा कि जब यूज़र लॉगिन करेगा, हम जो चेंजेस करने जा रहे हैं कि यूज़र जब लॉगिन करेगा तो हम क्लाइंट के साथ एक सेशन इस्टेब्लिश करेंगे और उस सेशन में शायद कुछ डेटा क्या स्टोर करेंगे, ताकि डैशबोर्ड वाले पेज को हमने कहा कि ये क्या है, ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। मतलब इसे कौन ओपन कर सके, लॉग्ड इन यूज़र ही ओपन कर सके। तो वो जो सेशन में हमने डेटा बनाया होगा, हम उसको यहाँ पर क्या एक्सेस करेंगे। तो जब भी डैशबोर्ड का एंड पॉइंट कॉल होगा, पहले हम वेरीफाई करेंगे कि क्या सेशन में डेटा है तो मतलब लॉग्ड इन है, और अगर नहीं तो मतलब यूज़र लॉग्ड इन नहीं है, उसे लॉगिन पेज के ऊपर क्या करेंगे, रिडायरेक्ट करेंगे। सेशन के केस में मैंने आपको कहा था कि क्लाइंट के सिस्टम पर हम एक आईडी स्टोर करेंगे, जो कि हम किस में स्टोर करेंगे, कुकीज़ की फॉर्मेट में डाल रहे हैं फिलहाल। तो हम दो एक्सटर्नल मॉड्यूल्स हम यूज़ करेंगे। ठीक है, कौन कौन से, एक्सप्रेस हाइफन वॉट सेशन एंड कुकी हाइफन वॉट पार्सल। एक्सप्रेस सेशन का यूज़ करेंगे टू मेंटेन द सेशन है, मेंटेन द सेशन। और कुकी पार्सर का हम यूज़ करेंगे एग्जैक्टली अपने कुकी से डेटा को क्या रीड करने के लिए, क्योंकि हम कुकी के अंदर उसका क्या स्टोर कर रहे हैं, आईडी स्टोर कर रहे हैं। तो आईडी कुकी से रीड करने के लिए कुकी पार्सर का यूज़ करेंगे। दो मॉड्यूल्स हैं, अलग से इंस्टॉल करने होंगे, तो फिलहाल स्टॉप कर रहा हूँ और एनपीएम आई express hyphen what session and cookie hyphen what parser। दोनों मॉड्यूल इंस्टॉल कर दिए। सर्वर स्टार्ट ही कर देता हूँ पहले।
दोनों मॉड्यूल को ऐड करेंगे। तो पहले तो ऐड ही करते हैं, कॉन्स्ट लेट्स से कुकी पार्सर रिक्वायर कुकी हाइफन व्हाट पार्सर, दूसरा कॉन्स्ट सेशन इक्वल्स टू रिक्वायर एक्सप्रेस हाइफन व्हाट सेशन। दोनों को एज अ मॉड्यूल हम ऐड करेंगे, तो सर्वर एज अ मिडलवेयर, सॉरी, सो ऐप डॉट यूज कुकी पार्सर फंक्शन है, एज अ फंक्शन ही कॉल करेंगे। ये कुकी पार्सर हमने मिडलवेयर को दे दिया कि इनके इस कुकी को रीड करने की जरूरत पड़े तो ये अपने आप रीड कर ले। देन वी हैव ऐप डॉट यूज ऑन सेशन का यूज करेंगे। सेशन के अंदर हमें कॉन्फ़िगरेशन पास करनी है, 4 है कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट इज सेव अनइनिशियलाइज्ड, जिसकी जनरली वैल्यू आपके ऊपर डिपेंड करती है लॉजिक के ऊपर। लेट्स से मैं ट्रू कर रहा हूँ। अब इसका मतलब क्या है, क्लाइंट जैसे ही कनेक्ट होगा सर्वर के साथ, क्लाइंट जैसे ही कनेक्ट हुआ सर्वर के साथ, अभी हमें शायद उसके सेशन की नीड है या नहीं है, बट हम यहाँ पर कह रहे हैं कि क्लाइंट जैसे सर्वर से कनेक्ट हो, एक सेशन क्या करो, क्रिएट कर दो, इसे एम्प्टी अनइनिशियलाइज क्या सेशन बना दो। अगर फॉल्स पास करूँगा, इसका मतलब क्लाइंट का सेशन तब तक नहीं बनेगा जब तक कि हम उसमें कुछ डेटा स्टोर नहीं करेंगे। फिलहाल वो कह रहे हैं सेशन क्रिएट कर दो, चाहे उसका डेटा स्टोर है या नहीं, ठीक है। दूसरा मेथड है रीसेव। रीसेव कॉलन, नॉर्मली इसकी वैल्यू हम फॉल्स रखते हैं, और रीसेव से हम एग्जैक्टली ये कह रहे हैं कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट बार बार सर्वर पर आएगी, तो क्या उस हर रिक्वेस्ट पे सेशन की वैल्यू को अपडेट करना है, चाहे उसमें कुछ चेंज हुआ या नहीं हुआ। मतलब हर बारी सर्वर की रिक्वेस्ट, मतलब क्लाइंट से रिक्वेस्ट सर्वर पर आने पे सेशन को अपडेट करेगा। क्या करूं या ना करूं, रीसेव फॉल्स का मतलब है हर रिक्वेस्ट पे सेशन को अपडेट करने की जरूरत नहीं है। इन केस इफ देयर इज अ चेंज इन व्हाट सेशन, तभी सेशन को क्या करें, अपडेट करें। अदरवाइज अननेसेसरी सेशन क्या होगा, अपडेट होगा। लेकिन वो कई केसेस में हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि अगर सेशन को हाथ नहीं भी लगाया गया, क्योंकि सेशन जैसे मैंने आपको कहा था कि सेशन में नॉर्मली क्या होता है, टाइम आउट होता है। अब मैं काम कर रहा हूँ बट सेशन के ऊपर अपडेट नहीं हो रहा, तो टाइम आउट एक्टिविटी तो क्या जल्दी एक्सपायर हो जाएगी ना, क्योंकि आप सेशन को अपडेट नहीं कर रहे, इसका मतलब आप सेशन का यूज़ ही नहीं कर रहे काफ़ी देर तक, कुछ और काम कर रहे हो, सेशन से अलग कुछ और काम कर रहे हो, उस समय सेशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो इन दैट केस टाइम आउट ऑकर हो जाएगा, ठीक है। तो रीसेव की जनरली वैल्यू हम फॉल्स ही रखते हैं, सो दैट कि हम ये कहें कि भाई हर बारी सेव नहीं करना, नहीं तो बार बार सेशन भी क्या होगा, अपडेट होगा, उससे सर्वर के ऊपर भी लोड पड़ेगा। तीसरा हमारे पास है कुकी। कुकी के अंदर हम क्या डिफाइन करते हैं, 2 इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट। पहला मैक्सेज, कि कुकी कितने पीरियड तक रहेगी, जो आईडी क्लाइंट के सिस्टम पर स्टोर होना है वो कितनी देर तक रहेगा। मैक्स एज में हम क्या डिफाइन करते हैं, मैक्सिमम एज है, मिली सेकेंड के अंदर आते हैं, तो 1000 इंटू 60 इंटू 60 अगर मैं दे रहा हूँ तो ये मैंने 1 आवर का मिली सेकेंड दे दिया, और एल्स 24 आवर, जितना आप देना चाहो, दैट इज़ वॉट 24 आवर्स का हमने क्या दिया, टाइम डिफाइन कर दिया कि 24 आवर्स तक कुकी क्लाइंट के ऊपर बनी रहेगी। फिर यहाँ पर है सिक्योर। सिक्योर की वैल्यू अगर ट्रू है तो इसका मतलब है कुकी तभी बनाई जाएगी जब अब रिक्वेस्ट अगर कौन से प्रोटोकॉल से आएगी, HTTPS से आएगी, अदरवाइज कुकी क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। सिक्योर प्रोटोकॉल होना चाहिए, HTTPS नॉट HTTP। हालांकि ये ऑप्शन अभी मैं एक्टिवेट नहीं करूंगा क्योंकि हमारे पास जो अभी चल रहा है सर्वर वो HTTP पे चल रहा है, तो फिर कुकी बन नहीं पाएगी। थर्ड ऑप्शन इज व्हाट, HTTP ओनली। इसकी ट्रू मतलब हम सिक्योरिटी ऐड कर रहे हैं, हाउ द कुकी डेटा इज एक्सेसिबल, इट इज़ ओनली एक्सेसिबल बाय HTTP रिक्वेस्ट है, मतलब क्लाइंट और सर्वर के बीच में रिक्वेस्ट को हैंडल यूज़ किया जा सकेगा। अदरवाइज देर इज़ अ प्रोविजन इन व्हाट जावास्क्रिप्ट है कि जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट डॉट कुकी के थ्रू इस कोड, इस डोमेन की कुकी को एक्सेस कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर पाएगा अगर मैं HTTP ओनली क्या कर दूंगा, ट्रू कर दूंगा। ट्रू मीन्स द कुकी इज एक्सेसिबल ओनली फ्रॉम क्लाइंट एंड व्हाट सर्वर, नॉट बिटवीन, लाइक जावास्क्रिप्ट कुकी को एक्सेस नहीं कर पाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं फॉल्स कर देता हूँ तो दैट इज परमिटेड है कि जावास्क्रिप्ट भी अगर चाहे तो डॉक्यूमेंट डॉट कुकी के थ्रू इस वैल्यू को, कुकीज़ की वैल्यूज़ को क्या एक्सेस कर पाएगा, राइट। और एक लास्ट ऑप्शन इसके अंदर, दैट इज कॉल्ड द सीक्रेट की। सीक्रेट इज व्हाट, एन एनक्रिप्टेड की है जो हम यहाँ पर पास करेंगे
कुछ भी, कोई वैल्यू पास करनी है एग्जैक्टली। हम ये कह रहे हैं कि सेशन का डेटा सर्वर पे स्टोर होगा, सर्वर की मेमोरी में जाएगा और कुकी के अंदर आपका आईडी स्टोर होगा। ये दोनों डेटा इस की जो आप पास कर रहे हो इसके थ्रू इंक्रिप्शन में जाएंगे। तो दिस इज एंड वी कैन कॉल्ड एज इंक्रिप्शन की। हाउ द डेटा इज इंक्रिप्टेड, ताकि आपके सिस्टम के ऊपर जो कुकी फाइल बने और सेशन के ऊपर सर्वर के ऊपर जो डेटा बने वो सारा इस सीक्रेट की के थ्रू डेटा इंक्रिप्ट होकर क्या स्टोर होगा। विद दिस मिडलवेयर, इस मिडलवेयर को अप्लाई करने के बाद आपके रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इसके अंदर एक और नया ऑब्जेक्ट हमने इंट्रोड्यूस कर दिया कॉल्ड सेशन। ये इस नाम से नहीं है, वैसे ही है। मतलब ये तो हमने अपना नाम रखा था एक्सप्रेस सेशन को किस मॉड्यूल में इंक्लूड किया था, बट एग्जैक्टली इसको इंक्लूड करने के बाद रिक्वेस्ट के अंदर एक और नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है कॉल्ड सेशन है। अब ये सेशन क्रिएट होगा अगर हम क्या कर रहे हैं, सेव अनइनिशियलाइज ट्रू कर रहे हैं। ट्रू करने का मतलब है सेशन ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर फॉल्स होगा तो सेशन ऑब्जेक्ट भी तभी बनेगा जब एग्जैक्टली आप उसमें डेटा क्या डालोगे। तो एम्प्टी अनइनिशियलाइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इतना करने का मतलब है सेशन ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसे यूज़ करना है, जैसे पहले यूज़र आउट्स लॉगिन करने के बाद सक्सेसफुल लॉगिन पे, ये रहा सक्सेसफुल लॉगिन जहाँ हमने ऑथ के ऊपर रिडायरेक्ट कर रखा था। इस बारी रिडायरेक्ट तो वहीं कर रहे हैं, तो हम एडिशनली इसमें कोड राइट कर रहे हैं। हम यहाँ पर एडिशनली कोड राइट कर रहे हैं, दैट इज रिडायरेक्ट से पहले रिक्वेस्ट के सेशन में हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट्स से कॉल्ड यूज़र। और फिलहाल इसमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट क्या डाल दिया, यूज़र नेम डाल दिया, आपका यूज़र नेम ही डाल दिया। तो जिस यूज़र से आपने लॉगिन किए वो रिक्वेस्ट के सेशन के यूज़र में डाल दिए। अब मैंने कहा आपको रिडायरेक्ट कर देते हैं डैशबोर्ड पे। अब हमने क्लाइंट के साथ एक सेशन तो बना ही लिया था और उसके अंदर हमने यूज़र नाम से वेरिएबल में क्या डाल दिए, डेटा भी डाल दिए, ताकि हर बारी हर जगह पर मैं क्या यूज़ करूँगा कि क्या सेशन में ये वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ना फिलहाल लॉगिन पर हमने क्या किया, लॉगिन पोस्ट पे सक्सेसफुल लॉगिन होने पर हमने सेशन में एक वेरिएबल डाल दी और आपको डैशबोर्ड के ऊपर भेज दिया। फिलहाल इससे तो सिर्फ सेशन में डेटा स्टोर हुआ, बट वी नीड टू मेक श्योर कि जो डैशबोर्ड वाला था ऑथेंटिकेटेड राइट राउट ये रहा, ये जो डैशबोर्ड का पेज दिखा रहा था ये पहले चेक करेगा कि अगर रिक्वेस्ट के सेशन में यूज़र नाम से वेरिएबल डिफाइन है तब तो डैशबोर्ड का पेज खुले, नहीं तो रिस्पॉन्स को रीडायरेक्ट कर देंगे हम, रीडायरेक्ट टू लॉगिन पेज है। तो यूज़र स्लैश हमने क्या बना रखा है, आई थिंक सो लॉगिन बना रखा है, उसके ऊपर रीडायरेक्ट कर देते हैं। सो एक बार चेक कर लेते हैं लॉगिन सर्वर पे यूज़र्स रखा हुआ है नाम प्रीफिक्स, तो ठीक है फाइन। यूज़र्स के अंदर लॉगिन पेज के ऊपर क्या रीडायरेक्ट करवा दिया हमने। तो यूज़र राउट्स में ये रहा लॉगिन पेज पर हमने ऑथ को तो कर ही दिया था, ठीक है। ऑथ राउट्स के अंदर डैशबोर्ड के एंड पॉइंट की रिक्वेस्ट आएगी, अगर रिक्वेस्ट के सेशन में यूज़र है तब तो डैशबोर्ड का पेज डिसेबल होगा, अदरवाइज लॉगिन पेज पे क्या चले जाएंगे। फिलहाल ध्यान रखना है सर्वर रीस्टार्ट होगा सेशन सारा क्लोज हो जाएगा, तो जब भी मैं सर्वर को रीस्टार्ट करूँगा सेशन सारा ख़त्म हो जाएगा। फिलहाल नहीं है, इसका मतलब है कि अभी अगर मैं लॉगिन कर रहा हूँ और डायरेक्ट डैशबोर्ड खोलने की कोशिश करता हूँ, पहले खुल रहा था अब नहीं खुल रहा, अब सीधा क्या रहा है, खोला तो डैशबोर्ड था, सीधा क्या रहा है, लॉगिन स्क्रीन आ रहा है, क्योंकि डैशबोर्ड के एंड पॉइंट ने चेक किया कि क्या यूज़र नाम से वेरिएबल डिफाइन है सेशन में, नहीं है। और वो कब बनता है, जब हम लॉगिन करते हैं। सो लेट्स से लॉगिन करते हैं, कोडिंग एंड 10 है, सो कोडिंग और 10 और सबमिट करते हैं। फिलहाल डैशबोर्ड का देखो पेज आ भी रहा है, मतलब डैशबोर्ड का पेज खुला, इसका मतलब वेरीफाई हो गया यूज़र बना है कि नहीं बना। और डायरेक्टली भी अगर आप इस पेज को डायरेक्ट इन्वॉक करने की कोशिश करोगे तो पेज खुल रहा है। अब ये जितने भी ऑथ राउट्स के अंदर हमने पेजेस बनाया उन सब के ऊपर ये लॉजिक राइट करना पड़ेगा कि ऑथ राउट का एक पेज वाला लॉजिक हमने बनाया था, हमने कहा ये भी मेरा ऑथेंटिकेटेड यूज़र है तो ठीक है, इसके ऊपर भी आउटपुट देने से पहले क्या करो, वेरीफाई लगाओ। ये आउटपुट तभी आएगा व्हेन दिस इज व्हाट यूज़र इज़ व्हाट लॉग्ड इन है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट कर देंगे। यानी इस वाले पेज पे भी सेम है, देखो अब नॉट फाउंड आ रहा है, तो खैर हमने लॉजिक ऐसे लिखा है नॉट फाउंड, दो पैरामीटर वाला होगा ना, इसको कनेक्ट करते हैं पहले तो। अब सर्वर रीस्टार्ट हुआ, डैशबोर्ड को रिफ्रेश करो, खत्म हो गया फिर से।
क्योंकि जब जब सर्वर रीस्टार्ट होगा इसका मतलब है कि सेशन सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। सो कोडिंग एंड 10 है, पेज 1 कॉल हो रहा है, पेज 2 भी कॉल हो रहा है, और इसके ऊपर भी हमने क्या लगा रखी है, ऑथेंटिकेशन लगा रखी है। मतलब ये भी बिना लॉग्ड इन के नहीं चलेंगे। देखो ये वाला कोड है, कॉपी कर रहा हूँ सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। सर्वर को सेव कर रहा हूँ, सर्वर रीस्टार्ट होगा, इस पेज को दोबारा रिफ्रेश करो, फिर से क्या कॉल होगा, लॉगिन स्क्रीन कॉल होगी। ठीक है, अब ये हमने सभी राउट पे लगाया। अब इसका शॉर्टकट भी है, ये हमने अपने ऑथ में जितने 3 राउट से डैशबोर्ड, पेज और ऐसे नॉट फाउंड, ऐसे सभी पे लगाना पड़ेगा। जितने भी ऑथेंटिकेटेड राउट होंगे ये वाला कोड बार बार लगाना पड़ेगा। तो आपके पास एक शॉर्टकट है, कोड में कमेंट ही रखता हूँ। कोड कमेंट किया है, सभी जगह से कमेंट कर रहा हूँ। मतलब फिलहाल ऑथेंटिकेशन वाला लॉजिक फिर से हटा दिया। सेंड फाइल डायरेक्ट हो रही है, पेज डायरेक्टली कॉल हो रहा है, नॉट फाउंड टू टाइप। इस कोड को मैं अपने पेज पर ऐड कहाँ पर किया वो चेक करो। लॉगिन सर्वर पे हमने इस राउट को ऐड यहाँ पर किया, ये राउट हुआ। अब हम बीच में क्या ऐड कर रहे हैं, मिडलवेयर ऐड कर रहे हैं। मिडलवेयर क्या, बेसिकली एक फंक्शन है, यानी स्लैश ऑथ से जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी वो सारी पहले किसके पास जाएंगी, एक मिडलवेयर एक फंक्शन है, हम बनाएंगे अभी ऑथ नाम से फंक्शन हम बनाएंगे, जिस मर्जी नाम से बनाओ। इस राउट से आने वाली सारी रिक्वेस्ट पहले ऑथ नाम से एक मिडलवेयर एक फंक्शन के पास जाएगी, वो अलाउ करेगा तो रिक्वेस्ट को आगे के फॉरवर्ड करेंगे, नहीं तो रोक देंगे। रोकेंगे कैसे, मतलब मैं यहाँ पर कोड राइट कर रहा हूँ, फंक्शन कॉल्ड सिंपल ऑथ बना, ये मिडलवेयर है। मिडलवेयर के 3 आर्गुमेंट होते हैं, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और क्या, नेक्स्ट है। मतलब इस एंड पॉइंट पे जब रिक्वेस्ट आएगी तो 2 आर्गुमेंट तो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए थे, आर ई क्यू एंड नोट आर ई एस, और एक तीसरा आर्गुमेंट क्या होगा, नेक्स्ट है। अब यहाँ मैं एक ही बारी लॉजिक अप्लाई करूँगा, इफ रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूज़र अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो नेक्स्ट पे जाओ। इसका मतलब है नेक्स्ट राउट पे से जाने दो। ये मिडलवेयर ये क्या कर रहा है, चेक कर रहा है कि अगर यूज़र नाम से वेरिएबल सेशन के अंदर डिफाइन है तो नेक्स्ट अलाउ टू मूव इनटू व्हाट द नेक्स्ट राउट है। नेक्स्ट राउट ऑथ राउट जो भी डैशबोर्ड जो लगा हुआ है जाने दो, और एल्स मतलब अगर नहीं है तो हम यहाँ से उसे नेक्स्ट पे नहीं भेज रहे, रिस्पॉन्स को क्या कर रहे हैं, रीडायरेक्ट कर रहे हैं टू अनदर पेज, रीडायरेक्ट टू यूजर स्लैश व्हाट द लॉगिन है। अभी हमने अपना एक मिडलवेयर बनाया जिसमें हमने अपना लॉजिक राउट किया, लिखा कि भी हर ऑथ पे रिक्वेस्ट जो भी आएगी पहले वो किसके पास आएगी, इस ऑथ फंक्शन के पास आएगी। रिक्वेस्ट के साथ नॉर्मली 3 आर्गुमेंट, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। यहाँ हमने चेक किया अगर सेशन में यूज़र एग्जिस्ट कर रहा है तो नेक्स्ट का मतलब है कि इस राउट को हम अलाउ कर रहे हैं कि वो नेक्स्ट राउट्स में क्या होगा, हैंडल होगा, नेक्स्ट राउट इसे हैंडल करेगा। और एल्स हमने क्या कर दिया, रीडायरेक्ट कर दिया। तो अब मैंने ऑथ के ऊपर सभी राउट्स पे एक साथ लगा दिया, बार बार अलग अलग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं अब ऑथ डॉट डैशबोर्ड को ओपन कर रहा हूँ, सीधा क्या आ रहा है, लॉगिन आ रहा है। इवन इफ आई से ऑथ स्लैश पेज स्लैश 1 को ओपन कर रहा हूँ फिर भी लॉगिन स्क्रीन आ रही है। तो मुझे एक एक राउट पे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार हमने कहाँ अप्लाई कर दिया, इस जगह पर अप्लाई कर दिया। क्या लगाया, मिडलवेयर लगाया, दिस इज़ आर। अभी तक हमने बहुत सारे मिडलवेयर यूज़ किए थे, ये यूज़ से हम क्या ऐड करते हैं, मिडलवेयर ही ऐड करते हैं। ये मिडलवेयर हमने ऐड किया था, ये सेशन का हमने ऐड किया, एक्सप्रेस स्टैटिक यूआरएल इंक्लूडेड। अब हमने यहाँ पर क्या बनाया, कस्टम मिडलवेयर। हमने अपना मिडलवेयर बनाया जिसमें हमने अपना लॉजिक राइट किया कि अगर सेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो अलाउ करो उसे मूव टू व्हाट द नेक्स्ट राउट, अदरवाइज अलाउ टू व्हाट डायरेक्टली रिस्पॉन्स को रीडायरेक्ट कर दिया टू द लॉगिन पेज, ताकि अलग अलग पे ना लगाना पड़े। जैसे यूज़र्स वाले राउट में हमने कहा लॉगिन स्क्रीन को लिए, इसी तरह से मैं एक और अप्लाई करता हूँ। यूज़र्स वाले राउट में हमने ये रहा, यूज़र वाले राउट में हमने जो कोड यूज़ कर रखा है इसमें हमने यहाँ पर लॉजिक लिखा हुआ है, लॉगिन के एंड पॉइंट पर एग्जैक्टली क्या खुलता है, लॉगिन की फाइल खुलती है। तो सोचो ना जरा, अगर मैं यहाँ पर लॉजिक राइट कर रहा हूँ, मैंने कोडिंग और 10 से लॉगिन कर लिया, डैशबोर्ड आ गया, लेकिन मेरे पास फिर भी ऑप्शन है ना कि मैं यूज़र्स स्लैश लॉगिन को अगर कॉल करूँ तो लॉगिन पेज खुल जाएगा, खुलना नहीं चाहिए। अगर मैं लॉगिन हूँ तो एग्जैक्टली वापस अपने आप कहाँ पर आए,
लॉगिन पेज पर, डैशबोर्ड पेज पर आ जाए। मतलब मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ, तो दोबारा लॉगिन स्क्रीन क्यों आ रही है? तो इस समय हमने यहाँ पर फिर से वही लॉजिक राइट किया, इस लॉगिन के अंदर रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूज़र अगर बना हुआ है तो हम उसे कहेंगे कि यहाँ से आप रिस्पॉन्स को रीडायरेक्ट कर दो टू इट इज ऑथ स्लैश क्या डैशबोर्ड पे सीधा, और एल्स ये वाली फाइल आ जाएगी। अब लॉगिन राउट अभी तो फिलहाल नया है, कोडिंग एंड 10 पे शिफ्ट कर रहा हूँ, सबमिट कर रहे हैं, फिलहाल ये पेज आ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ से डायरेक्टली किसे ओपन करने की कोशिश करोगे, हम ओपन करने की कोशिश करते हैं डायरेक्ट लॉगिन को दोबारा, दैट इज यूजर स्लैश क्या था लॉगिन। तो ये अब लॉगिन पेज पे नहीं आ रहा, किस पर आ रहा है? डैशबोर्ड पेज पर आ रहा है। तो अगर यूज़र ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो लॉगिन पेज नहीं आएगा, कौन सा आएगा? डैशबोर्ड का पेज आएगा। अब अगर बार बार डैशबोर्ड का पेज आ रहा है, लॉगिन नहीं हो रहा, तो बट ऑब्वियसली हम दोबारा लॉगिन कैसे करेंगे? सो इन दैट केस हमने क्या रखा था लॉजिक, डैशबोर्ड का पेज जो आपने बना रखा है, नॉर्मली हर जगह पर यही होता है, वी गिव व्हाट अ लॉग आउट ऑप्शन है। सो मैंने आपको एक और लिंक दे दिया स्लैश लॉग आउट का, इस पर क्लिक करोगे तो लॉग आउट हो ही जाएगा। और अगर इस पर क्लिक नहीं भी करते, सेशन हो गया, सेशन का टाइम आउट हो गया, तो भी अपने आप क्या लॉग आउट हो ही जाएगा। ठीक है ना? तो फिलहाल लॉग आउट का एक लिंक दे दिया हमने, राउटिंग टूवर्ड व्हाट एन एंड पॉइंट कॉल्ड, आई विल से इट इज अगेन ऑथ स्लैश, और ऑथ से मेरा मतलब क्या होगा कि हम ऑथ राउट के अंदर इस एंड पॉइंट को क्या है डिफाइन करेंगे। सो मैंने यहाँ पर राउट्स डॉट गेट एक एंड पॉइंट बनाया कॉल्ड लॉगिन, इस लॉगिन पर हमने क्या किया, लॉग आउट करना है। तो रिक्वेस्ट के सेशन जो हमने बनाया था वो ख़त्म करना है, तो इसके लिए मेथड डायरेक्ट डिफाइन है क्या, ये सेशन भी क्लोज कर देगा और सेशन के अंदर डेटा जो यूज़र नाम से वेरिएबल था वो भी क्लोज हो जाएगा। और अब अगर मैं उसे रिस्पॉन्स को रीडायरेक्ट कर देता हूँ टू एन एंड पॉइंट कॉल्ड स्लैश यूज़र स्लैश क्या है लॉगिन, तो एग्जैक्टली यूज़र वापस कहाँ आ जाएगा, लॉगिन पेज पर आ जाएगा। तो डैशबोर्ड फिर से रीस्टार्ट होगा। तो कोडिंग 10 सबमिट कर रहे हैं, डैशबोर्ड का पेज आ गया। अब आपको पता है यहाँ पर यूज़र्स से लॉगिन पेज पर जाएंगे तो लॉगिन नहीं खुलेगा, डैशबोर्ड ही खोला होगा। बट यहाँ हमने क्या ऑप्शन दे दिया, लॉग आउट का ऑप्शन दे दिया कि अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो एग्जैक्टली वापस कहाँ आएगा, ऑथ स्लैश लॉग आउट। चेक कर लेते हैं एक बार, हमने बनाया लॉगिन बना दिया हमने फिर से, इट शुड बी लॉग आउट। फिर से रीस्टार्ट कर लेते हैं। लॉगिन आ गया, यहाँ पर हमने कोडिंग 10, ठीक है। फिलहाल डायरेक्टली वापस से लॉगिन स्क्रीन खोलने नहीं देगा, नहीं देगा, लेकिन हमने लॉग आउट का ऑप्शन दे दिया जिसमें सेशन डिस्ट्रॉय होता है, सेशन डिस्ट्रॉय होगा, डेटा ख़त्म, फिर से लॉगिन पेज पर आ गया। नाउ अगेन डेटा डिस्ट्रॉयड है, सेशन ख़त्म कर चुके हैं, तो फिर से अगर आप डायरेक्ट डैशबोर्ड की ओपन करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। हमने फ़िलहाल सिंपल कुछ ऑथेंटिकेटेड राउट्स बना दिए, यूज़र के सक्सेसफुली लॉगिन होने पर उसका डेटा सेशन में स्टोर कराया, हर बारी सेशन को वेरीफाई किया ऑथेंटिकेटेड राउट्स के लिए कि वो एग्जिस्ट कर रहा है तो अलाउ करो, और हमने डैशबोर्ड पे एक और लॉग आउट का एंड पॉइंट दे दिया जिससे कि हमने यूज़र के सेशन को डिस्ट्रॉय करके वापस से लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया। हमने दो एंड पॉइंट्स में बनाए, एक हमने कहा कि डैशबोर्ड यानी ऑथ राउट्स वाले जितने भी राउट्स हैं, ऑथ राउट्स में जितने भी राउट्स हैं वो सारे ऑथेंटिकेटेड होने चाहिए, तो हमने वहाँ पर एक अपना मिडलवेयर कस्टम मिडलवेयर डाल दिया जिसमें हमने अपनी कंडीशन लगा के नेक्स्ट राउट के ऊपर फॉरवर्ड किया, नहीं तो लॉगिन पेज के ऊपर क्या फॉरवर्ड करवा दिया। यूज़र वाले राउट्स में हमने एक और ऑप्शन बनाया था जिसमें हमने कहा कि भाई अगर यूज़र डैशबोर्ड या लॉगिन को दोबारा खोल रहा है, लॉग इन करने के बाद लॉगिन पेज दोबारा खोल रहा है, तो उसे दोबारा सीधा कहाँ ले आए, डैशबोर्ड पर ले आए। तो अब रिक्वेस्ट का सेशन यूज़र है तो डायरेक्ट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो डायरेक्ट कहाँ पर लेकर आ रहे हैं, डैशबोर्ड पर लेकर आ रहे हैं, नहीं तो लॉगिन की पहल क्या है हमने भेज दी।
और इसी तरह से हमने लॉग आउट वाले राउट पे, मतलब डैशबोर्ड के ऊपर हमने क्या दिया, लॉग आउट का पेज दिया, उस राउट पर हमने क्या कर दिया, सेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया, ताकि यूज़र अब बाहर निकल आएगा, मतलब दैट इज़ व्हाट कि वो वेरिएबल यूज़र जो हमने बनाया था वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमने लॉगिन करने पे इंपॉर्टेंटली क्या करना है, लॉगिन करने पर सेशन के अंदर कुछ डेटा स्टोर करवाना है। उसी डेटा को हम बाद में वेरीफाई करेंगे कि वो एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है तो मतलब लॉग्ड इन है, नहीं कर रहा तो नहीं, मतलब सेशन के बीच में हमने कुछ डेटा स्टोर करवाया और उसी डेटा को हम बार बार क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। क्लियर हुआ है? यस सर। तो ये लॉगिन सेशन वाला ट्राई कर लो एक बार, ठीक है, कल से इजी स्टार्ट हो जाएगा। ओके सर। सर वो कल शायद ना 7 बजे क्लास होगी मेरी हम्म, ऑनलाइन। अच्छा, 8:30 के करीब तो कर फिर लेना। आप, ओके सर। ठीक है, ये कोड पुश कर रहा हूँ।